आज के इस जायजे में हम एक ऐसे मुल्क का रुख कर रहे हैं जिसकी हकीकत सच में हैरान कर देने वाली है। जरा तसव्वुर करें, एक तरफ बेपनाह सुकून, खूबसूरत झीलें और गहरी रूहानियत है, तो दूसरी तरफ दुनिया की मशहूर तरीन और इंतहाई खुली नाइट लाइफ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की। हमारे सोर्सेस के मुताबिक ये मुल्क मुतज़ाद हकीकतों का एक ऐसा हैरत अंगेज मजमुआ है जिसे समझे बगैर इसका असल रुख नहीं देखा जा सकता। 60 लाख, जी हाँ बिल्कुल सही सुना। सोर्सेस बताते हैं कि हर साल 60 लाख से ज्यादा सयाह इस मुल्क का रुख करते हैं। मतलब ये बहुत ही बड़ा आलमी टूरिज्म फुटप्रिंट है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पूरी दुनिया से लोग खिंचे चले क्यों आते हैं यार? चलिए इसी बात की तह तक पहुंचते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए ना, तो इसकी तारीख और जोग्राफिया दोनों ही कमाल के हैं। सदियों पहले इसे सियांग के नाम से जाना जाता था। और एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट बताऊं, आज से सिर्फ 100 साल पहले तक इसका 90% हिस्सा घने जंगलात पर मुश्तमिल था। लेकिन फिर क्या हुआ? तेज तरीन तरक्की, और आज ये जंगलात सिमट कर सिर्फ 25% रह गए हैं और ये जगह एक जबरदस्त मॉडर्न ग्लोबल हब बन चुकी है। तो सबसे पहले देखते हैं सरफ़े फरस्त सियाहती मकामात। आखिर वो कौन सी जगह हैं जो सयाहों को दीवाना बना देती हैं? शुरुआत करते हैं बैंकॉक से, जो इनका जदीद दारुल हुकूमत है। देखें, यह सिर्फ कोई आम सियाहती मकाम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा धड़कता हुआ कारोबारी मरकज है। यहाँ जबरदस्त जदीद फन तामीर, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और शानदार ग्रैंड पैलेस नजर आएगा। ये शहर जदीद मईशत और लाइफस्टाइल की एक परफेक्ट मिसाल है। यहाँ घूमने के लिए चाओ फ्राया, नबी और तारीफी वर्ट अरुण जैसी कमाल की जगहें तो हैं ही, लेकिन इनका 8 लाइन्स पर मुश्तमिल मैक्रो सिस्टम एक अलग ही लेवल पर है। सोर्सेस के मुताबिक 1990 की दहाई में यहाँ ट्रैफिक के धुएं ने बुरा हाल कर रखा था। फिर क्या था? हुकूमत ने फौरी एक्शन लिया, ये जबरदस्त मेट्रो नेटवर्क बिछाया और फिजाई आलूदगी को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। क्या जबरदस्त फैसला था, है ना? अब जरा शहर के हुजूम से निकलते हैं और चलते हैं फुकेट की तरफ, जिसे हनीमून आइलैंड भी कहा जाता है। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा जजीरा है और अपने नीले शफाफ पानी और इंतहाई पुरसुकून माहौल की वजह से दुनिया भर में बेहद मकबूल। यहाँ जो चीजें सयाहों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं वो है अंडर वाटर डाइविंग और बिल्कुल साफ सुथरे साहिल। लेकिन एक सेकंड, यहाँ की सबसे यूनिक चीज तो मैंने बताई नहीं। फुकेट में चीनी और पुर्तगाली तर्ज तामीर के मंदिर भी मौजूद हैं। यह मुख्तलिफ सकाफतों का एक ऐसा खूबसूरत मिक्सचर है जो इसे वाकई बहुत खास बनाता है। और अब रुख करते हैं पटाया का। जी हाँ, वो शहर जो कभी नहीं सोता। ये एक ऐसा शानदार साहिली शहर है जो अपनी वाइब्रेंट एनर्जी और पूरी दुनिया में मशहूर नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ दिन हो या रात एक जबरदस्त हुजूम और रौनक लगी रहती है। पटाया की मशहूर फ्लोटिंग मार्केट के बारे में तो सुना ही होगा, जहाँ दुकानें जमीन पर नहीं बल्कि कश्तियों पर तैर रही होती हैं। इसके अलावा सेंचुरी ऑफ ट्रूथ म्यूजियम भी यही है, जिस पर लकड़ी का ऐसा हैरानकुन काम किया गया है कि देखने वाला दंग रह जाए। और हाँ, यहाँ की रात की जिंदगी वो तो है ही बहुत वसी। चलिए अब आते हैं अगले हिस्से पर, यानी यहाँ का खुला माहौल और दो बिल्कुल मुतजाद हकीकतें। यहाँ माशरे की एक ऐसी मुतजाद तस्वीर नजर आएगी जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा गौर करें, एक तरफ 93.4% आबादी बुद्ध मत को मानने वाली है, 30,000 से ज्यादा मंदिर हैं और बादशाह का इतना गहरा एहतराम है कि लोग फर्ते अकीदत से झुक जाते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक बड़े बड़े डांस क्लब्स चलते हैं, ओपन बार्स हैं और वसी पैमाने पर जिस्म फरोशी के अड्डे सरगर्म रहते हैं। ये दो अलग अलग दुनियाएं एक ही जगह बस रही हैं। लेकिन देखिए, इस खुले माहौल की कुछ भारी कीमत भी है और ये बहुत संगीन जमीनी हकाइक हैं। सोर्सेस का एक अंदाजा है कि वहाँ लगभग 8 लाख अफराद HIV के मरीज हैं। जाहिर है ये सेहत का एक ऐसा बड़ा और सीरियस मसला है जिससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारा सोर्स मवाद सयाहों के लिए एक जबरदस्त रियलिटी चेक भी लाया है। देखिए, अगर सफर का इरादा हो तो मोहतात रहना बहुत जरूरी है। वहाँ मकामी दुकानदारों का हद से ज्यादा पैसे मांगना, टैक्सी वालों का मीटर बंद करके या उसने हेर फेर करके लूटना और मसाज सेंटर्स के नाम पर धोखाधड़ी बहुत आम है। तो सफर के दौरान आंखें खुली रखना और कीमतें पहले से कंफर्म करना बिल्कुल मस्ट है। अब जरा बात करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी और मुकामी खुराक की, यानी जिंदगी और खानों के मुकामी रंग। किसी भी सफर से पहले जेब का हिसाब किताब लगाना लाजमी होता है, राइट? तो मकामी मईशत को समझ लें। आज के हिसाब से एक खाए भात तकरीबन 8.19 पाकिस्तानी रुपए और 2.23 हिंदुस्तानी रुपए के बराबर बनता है। सफरी अफलाजात का बजट बनाने के लिए ये जानना बहुत काम आएगा। और अब बात करते हैं खानों की। थाई खाने दुनिया भर में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं।
इनकी मशहूर डिशेस जैसे पैड थाई और चिकन राइस बॉल्स तो सबको पसंद आती है। लेकिन जरा दिल थाम के सुनिएगा, यहाँ के लोग कच्चा समुद्री खाना, बिच्छू, मगरमच्छ और हत्ता के कीड़े मकोड़े भी बड़े शौक से खाते हैं। कोई मजाक नहीं है। तो अगर सयाहों के कुछ ग़िज़ाई उसूल हों जैसे कि हलाल खुराक की पाबंदी, तो यहाँ थोड़ी ज्यादा एहतियात करनी पड़ती है। इन सब अजीबो-गरीब चीजों के साथ साथ सोर्सेज हमें बताते हैं कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा सोने का मुजस्समा भी मौजूद है। ये वाकई उनकी बेपनाह सकाफती और तारीफी दौलत का एक ऐसा सबूत है जो सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। मतलब सोचें जरा, खालिस सोने का इतना बड़ा मुजस्समा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, सफर का लाजमी खाका, बजट और वीजा गाइड। पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीजा का प्रोसेस थोड़ा सा सख्त और मरहलेवार है। स्टेप 1, एक बेहतरीन कवर लेटर और दरखास्त तैयार करनी होती है। स्टेप 2, कम से कम 6.5 लाख पाकिस्तानी रुपए की बैंक स्टेटमेंट दिखाना लाजमी है। और स्टेप 3, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग और 15,000 रुपए फीस के साथ फाइल सिफारत खाने में जमा करवाना होती है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स हिंदुस्तानी सयाहों के लिए ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। बस एयरपोर्ट पहुंचना है और वहां बाआसानी वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है ना जबरदस्त बात? अब जरा गौर से सुनेगा, क्योंकि सोर्सेज यहाँ एक कमाल का सफरी हैक बता रहे हैं। जब सुवर्णा भूमि एयरपोर्ट पर लैंडिंग हो तो फौरन रिवायती टैक्सी लेने से गुरेज करना चाहिए, जिसका किराया अमूमन 400 से 450 बात बन जाता है। इसके बजाय एयरपोर्ट के तहखाने में जाएं और वहां से एयरपोर्ट रेल लिंक ले। इससे शहर के मरकज तक पहुंचने में सिर्फ 80 बात लगते हैं, यानी सीधा सीधा 80% की बचत। ये हैक तो पक्का याद रखने वाला है। थाईलैंड की एक और बहुत जबरदस्त बात यह है कि यहाँ बजट की ज्यादा टेंशन नहीं होती। सोर्सेस के मुताबिक तकरीबन 200 बात में एक अच्छा हॉस्टल मिल जाता है, और अगर होटल चाहिए तो वो भी 700 बात के आसपास मिल जाता है। और स्ट्रीट फूड तो है ही सस्ता और मजेदार। तो ये बजट ट्रैवलर्स के लिए वाकई एक जन्नत है।